साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी नवपाषाण काल तक की चीजें और अब बात इसके आगे की। देखिए, विविध में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो वही कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टोन टूल किसका घोतक है, मतलब किसका परिचायक है या किससे रिलेटेड है। तो ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और उसी के लिए उपयोग किया जाता है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर। ईसामपुर किस राज्य में है, तो डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पाषाण उपकरण जहां पर पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे वो जगह है ईसामपुर थी और वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अश्मीकृत मानव यानी कि शिशु कंपाल प्राप्त हुआ है। एक अश्मीकृत मतलब पूरा पत्थर से बना हुआ मानव का शिशु कंपाल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ओंदे केरल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है और ये 2001 में मिला था। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है वो एक कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक कनिंघम को कहा जाता है। एबिबेली मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पर कुछ पाषाणकालीन संस्कृतियां दी हुई हैं और उनका कालानुक्रम दिया हुआ है। इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, पाषाणकालीन संस्कृतियां और उनका कालानुक्रम। तो एबिबेली, एबिबेली मतलब होता है अनगढ़ भारी भरकम हस्त कुठार का प्रयोग। एबिबेली मतलब क्या होता है, अनगढ़ भारी भरकम हस्त कुठार का प्रयोग। एशुली मतलब क्या होता है, एक छोटा सुडोल हस्त कुठार। एक मतलब छोटा हस्त कुठार मतलब हथौड़ी टाइप का जो है वो एशुली कहलाता है। मूसतारी मतलब क्या होता है, ये मध्य पाषाण काल का एक उपकरण है। मगदालिनी ये जो है वो यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो मतलब ये संस्कृतियों का, पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि एबिबेली क्या है, तो अलबेला टाइप का कोई पत्थर हो सकता है, आप ऐसे याद रखो अलबेला टाइप का कुछ है, तो आप उसको एनिबेली, एबिबेली को अनगढ़ से रिलेट कर सकते हो। एशुली मतलब एक छोटा हस्त कुठार है। ठीक है, मुस्तारी मध्य पाषाण काल का है और मगदालिनी जो है वो उच्च पूर्व पाषाण काल का है, उच्च पूर्व पाषाण काल का। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का जो क्रम है वो यहाँ पर है। पेलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड है। पेलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल से, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल से, नियोलिथिक नव पाषाण काल से और कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक जो है ये ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, अभी ताम्र पाषाण काल यहाँ से आज से शुरू होता है, हम इसके बाद बारे में चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जहां पर पहले पत्थर का उपयोग किया जा रहा था उपकरण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, अब किसका प्रयोग किया जाने लगा है, अब प्रयोग किया जाने लगा है तांबे का। मतलब ताम्र और जहां पर पाषाण दोनों एक साथ हों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ताम्र पाषाण। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हम और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है इसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ पर कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो इसे हम चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक कहते थे। ठीक है, और उसके बाद भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, मतलब ताम्र पाषाण युग के बस्तियां कहाँ पर मिली, बस्तियां मतलब जहां पर कुछ लोग रहते थे, ऐसी जगहें तो हमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान से दिखती हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश से दिखती हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र से दिखती हैं और दक्षिण पूर्वी भारत से दिखती हैं। ठीक है, मतलब आप पूरा यदि समझना चाहें तो यदि आप इंडिया का मैप 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, तो आपको दिखाई देगा इस पूरे
एरिया में जो है वहां पर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कालानुक्रम भी पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले आहड़ संस्कृति आती है, इसी को आहार संस्कृति कहते हैं। तो आहड़ या आहार संस्कृति जो है ये 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच की है। फिर यहाँ पर कायथा संस्कृति आती है, 2000 से 1800 ईसा पूर्व की है। मालव संस्कृति जो है वो 1700 से 1200 ईसा पूर्व की है। और जोरवे संस्कृति जो है वो 1400 से 700 ईसा पूर्व की है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच की है। मतलब आहड़, कायथा और मालवा ये तीनों जो है संस्कृतियां, ये निकाय था मालवा एमपी पर है, आहड़ जो है वो भी शायद एमपी पर है। आगे हम नहीं, शायद आहड़ जो है वो राजस्थान में है, कायथा मालवा मध्य प्रदेश में है और जोरवे जो है महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति ही वही संस्कृति है जिसमें मृतकों को दफनाने से पहले उनके पैर जो है वो जोर से काट दिए जाते थे, अलग कर दिए जाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। राजस्थान में वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अब राजस्थान के, अगर आप इंडिया का सपोज यदि आप ऐसे इंडिया का मैप देखें तो आपको यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र दिखाई देगा। तो इसी क्रम में ये वाला जो स्थल है यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं। सबसे पहले आहड़, कायथा, मालवा और जोरवे, आपको ये याद रखना। अब राजस्थान में स्पेसिफिकली कौन कौन से स्थान है, तो आहड़ हो गया, बालाथल हो गया, बागौर हो गया, ओजियाना भी हो गया, गिलुंद भी हो गया। ठीक है, आहड़ है, बालाथल है, बागौर है। बागौर राजस्थान में फेमस है, बालाथल फेमस है, आहड़ भी वहीं का हो गया, ओजियाना और गिलुंद भी वहीं के हो गए। यहाँ ये जो राजस्थान में फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आहड़ ताम्र प्राचीन स्थल का क्या नाम है, तो ताम्रवती। मतलब आहड़ का एक और नाम क्या है, तो इसको ताम्रवती कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा मिलता था, इसीलिए इसको ताम्रवती भी कहते हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली, नवदा टोली जो है ये एमपी में है। ठीक है, नवदा टोली की तिथि निर्धारित कब से कब की गई है, तो 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच की ये स्टोरी है, मतलब उसकी बात की जा रही है। नवदा टोली का स्थनन कहाँ जो है वो एचडी सांकल्या में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है, एचडी सांकल्या ने नवदा टोली की खोज की गई है। और नवदा टोली है कहाँ पर, तो ये है खरगोन में। ठीक है, नवदा टोली कहाँ पर है, खरगोन में। और यहाँ पर एचडी सांकल्या ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थल काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे उन्हें किस तरीके से दफनाते थे, तो महाराष्ट्र में जो दफनाए जाते थे लोग, देखो आज भी जो है हम बोलते हैं कि जो मर जाता है उसका जो सर होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है और जो पैर होते हैं वो साउथ की तरफ होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस समय भी ऐसे ही दफनाया जाता था मृतकों को। और मेन बात यह है कि जोरवे संस्कृति में इनके जो पैर हैं उनको भी अलग कर दिया जाता था। अब क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, मतलब जोरवे संस्कृति में और कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नेवासा, फिर है दायमाबाद, फिर है कोठे, इनामगांव और चंदोली। कौन कौन से हैं, नेवासा, नेवासा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैमाबाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो है वो सिंधु सभ्यता की जो 4 एरिया है, जो सबसे साउथ वाला है वो दैमाबाद ही है। ठीक है, और यहाँ पर कोठे हो जाएगा, इनाम गांव और चंदोली। ठीक, अब क्वेश्चन है कहाँ से ये जो इनाम गांव है
उससे मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। क्वेश्चन क्या है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जोरवे संस्कृति के स्थल कौन कौन से हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल जो है नेवासा, दैमाबाद, कोठी, इनाम गांव, ये सब हो गए। किस पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनाम गांव से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा स्थल पूछा जा रहा है, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो ये जो है वो दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, किस पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? ठीक है, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है तो दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा सबसे बड़ा? दैमाबाद। और ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, वो भी कहाँ से हुआ है? दैमाबाद से हुआ है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो चीज हम महाराष्ट्र में बात कर रहे थे वही चीज एमपी में आ गई कि एमपी के किस स्थल से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो लौह उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वह एमपी में नागदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लौह उपकरण। ताम्र पाषाणी काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्ताकार मतलब ये गोल 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 ऐसे दफनाने के स्थल, गर्त गृह, गोल गोल घर हैं, गोल गोल स्थल हैं जो नीचे हैं। ठीक है, जो मतलब अगर ये हम नॉर्मल मान लें, स्पेस मान लें, पृथ्वी का भूखंड मान लें, तो इससे थोड़ी सी सीढ़ियां बना के नीचे जो वृत्ताकार गर्त गृह हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ से क्या मिले हैं? वृत्ताकार जो मिले हैं गर्त गृह मिले हैं आहड़ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल में सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तांबा का संचय मिला है? तो गुनगेरिया जो जगह है, गुनगेरिया मतलब कई गुना ज्यादा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि कई गुना ज्यादा कहाँ से मिला है? तांबा गुनगेरिया से मिला है। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है, यह किसका कथन है? ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, यह एच गोल्डन का कथन है कि ताम्र निधियां जो है मतलब यदि आर्य नहीं आते तो शायद ताम्र निधियां नहीं होती। तो आर्यों की कृतित्व कौन है? ताम्र निधियां है। ठीक है, ये किसका कथन है? एच गोल्डन का। ठीक है, याद रखना आप, क्योंकि तांबे का भी हल्का हल्का रंग गोल्ड जैसा होता है ना, पीला पीला टाइप, तो वैसे ही आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो ताकि आप इसमें गोल्डन ही लगाओ, कुछ और ना लगाओ। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिनिवास विन्यास कहाँ का है? मतलब एक ऐसा स्थान, अभी हमें इनाम गांव से क्या मिला था? मूर्ति मिली थी। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इनाम गांव से मिली है। इनाम गांव से ही क्या मिला है? सबसे अच्छा अधिवास विन्यास, मतलब रहने की जगह, अधिवास का सबसे अच्छी विन्यास सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? ये मिला है जोरवे संस्कृति से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कायथा की खोज जो है वो किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर ने कायथा संस्कृति की खोज की थी। ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद। दैमाबाद से क्या क्या मिला है? कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। मतलब क्या? दैमाबाद से क्या क्या मिला है? कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी जो है वो यहाँ हमें इनसे मिला है दैमाबाद से। ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव का उत्खनन किस पुरातत्वविद ने किया है? इनाम गांव किसने किया है, खोजा है? तो धवलीकर, एच.डी. सांकल्या ने जो है वो इनाम गांव को खोजा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? मालवा में कहाँ कहाँ मिले हैं? तो महेश्वर है, कायथा है, एरन है, मतौनी है, नगदा टोली है।
नवदटोली है और यहाँ पर हमें और कौन कौन से स्थल दिखाई देते हैं, नगदी है, नागदा है, चिचली है, डग वाला है, डांग वाला, ठीक है। तो ये अगर आप एमपी का नक्शा जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि यदि ये एमपी का नक्शा है तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर पूरे जो यहाँ पर उज्जैन से लेकर रतलाम, नीमच, मंदसौर तक की जो जगह है यहाँ पर सारी चीजें हमें ये दिखाई देती हैं और ये यहाँ पर हमें दिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पुरा पाषाणिक ताम्र पाषाणिक स्थल मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक, अभी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं तो थोड़ा साफ साफ ठीक लगेगा। चलिए ड्रॉ में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध मतलब एक ये नदी है, नदी के ऊपर पत्थरों से एक बांध बनाया गया है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर पानी स्टोर रहे और यहाँ पर सिंचाई की जा सके। तो ये इनाम गांव जो है वो याद रखेंगे। इनाम गांव से बहुत सारी चीजें हो गई, सबसे पहले तो मातृ देवी की मूर्ति भी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक नई चीज दिखाई दी, वो ये है कि यहाँ पर बांध, पत्थरों से बांध बनाकर रखने के साक्ष्य भी यहाँ पर पत्थरों से निर्मित बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति, ठीक है। अभी विविध में देख लेते हैं कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो रह गए हैं और उन्हें हमें याद करना है। सबसे पहला है डोलमेंस। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है, डोलमेंस पूछा गया है। तो क्या होता है, देखो जब कोई खत्म हो जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, मान लो कोई खत्म हो गया उसको यहाँ पर दफना दिया गया, ठीक है। अब जब उसके समाधि स्थल पर यहाँ पर एक प्रकार का कुछ पिलर लगा देना, कुछ समाधि स्थल बना देना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डोलमेंस। मतलब जब मृतक गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधि है, गड़े हुए मुर्दों पर, ये मुर्दा गड़ा था इसके ऊपर समाधि बना दी, ये डोलमेंस है, ठीक है। डोलमेंस। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था, तो सबसे पहले नवपाषाण काल में यदि आदि मानव ने कुछ सीखा है तो वो पशुओं को पालना है। फिर नेक्स्ट क्या है, होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं। होमोसेपियंस से जातीय रूप में भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं, तो ये होमोनिड कहलाता है। होमोसेपियन से अलग है लेकिन आरंभिक रूप में था, ठीक है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। मतलब यदि पुरातात्विक सामग्री नहीं होती तो इतिहास को नहीं पढ़ा जा सकता, इतिहास को उस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। ये किसमें बताया गया है, राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया है। किस स्थल पर वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष मिले हैं। बोर्नियो की निया गुफा से, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको याद रखिए कि कहाँ से 80,000 साल से ज्यादा जो है वो पुराने जो है वो साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं आपको बोर्नियो की निया गुफा से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें सबसे पहले नहीं शब्द को आइडेंटिफाई करिए, कहीं छुपा हुआ तो नहीं है।
तो नहीं छुपा हुआ है। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये है ग्रोशियन परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तो सबसे पहले तांबा धातु में टीन का मिश्रण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गार्डनर चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? जनतांत्रिक धातु मतलब जिससे रिवोल्यूशन टाइप का हो। तो जब लोहे की खोज हुई तो इसी को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, क्योंकि यदि लोहे के साक्ष्य हैं तो नए व्यापार शुरू किए जा सकते हैं, नई चीजें शुरू हो सकती हैं, इसीलिए। ठीक है। लेवल तकनीक जो है वो बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? लेवल टेक्निक बहुत फेमस है। तो ये जो है लेवल टेक्निक, ये प्लीस्टोसीन, मध्य प्लीस्टोसीन काल की विशेषता है। भारत के किस पुरास्थल से चूहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर क्या बोल रहा है? चूल्हा। ठीक है। तो चूल्हा जो है वो एक, अगर आपने ग्रामीण अंचलों में चूल्हा देखा हो तो चूल्हा बनता कुछ, मुझसे चूल्हा बनाते आ नहीं रहा है, बट आई विल ट्राई कि मुझसे चूल्हा बनाते बने, ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पर लकड़ियां लगती हैं और यहाँ पर रख के खाना पकाया जाता है। ठीक है। तो चूल्हा जो है वो एक प्रकार का बिल है, मैंने ऐसे ही याद किया था। तो चूल्हे के और चूल्हा ग्राम में पाया जाता है। तो बिलासुर गांव ये करनूल आंध्र प्रदेश से, यहाँ पर चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल में सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य मिला है? तो ये अर्धवृत्ताकार मतलब ऐसा। ठीक है। तो मैंने ही ऐसे याद किया है कि सिर जो है वो हमारा ऐसे ही होता है, तो सिर कप से जो है वो हमें अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो बताने की जरूरत नहीं है, घर तो बने नहीं थे। तो कंदरा में रहेगा। कंदरा मतलब होती गुफा, झोपड़ी में रहेगा, या मचान मतलब खेतों के बीच में झोपड़ी बनाकर रहेगा। ठीक है। उसके बाद पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए फेमस है? किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने की यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ताम्र संचय किससे संबंधित है? तो ये काले और लाल मृदभांड से रिलेटेड है। ठीक है। तो आज की क्लास यही तक, कल हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे।